शिनारी ताकि दुनिया में हम चले, जहाँ हर दिन नए रंग ढले। सहपाठी शिक्षक खेल कूद में हर दिन कुछ नया हम सीखे। सिनारी से देखो हर पल, मेरी जिंदगी है जैसे कोई। रुचि की बातों में था सास, दिल में था हमेशा प्यास। निडर ही नहीं वो ज्वाला, हिम्मत उसकी थी एक कला। स्कूल, सोसाइटी और उसकी बात, रुचि शनारता की मुलाकात। जब रुचि गई अपने नया घर, खेलने आती थी वापस इधर। ब्रावो गर्ल कही दुनिया सारी। जब रुचि ने दिखाई बहादुरी, डाकुओं से उसे नहीं डर, भागते उनको लिया पकड़। पत्थर से रोका न्यायपथ, खड़ा किया विजय का रथ। भाग के डाकू बच न पाए, रुचि की सांस पकड़े करे। रुचि की गाथा दिन गाए, उसकी बहादुरी दुनिया सुनाए। ब्रावो गर्ल की अद्भुत कहानी, हो गया रुचि है दीवानी। मेरी ही तरह एक ही क्लास में, एक ही हाउसिंग सोसाइटी में और एक ही स्कूल में थी। जिस क्षण हम मिले थे उसी क्षण से हम अविभाज्य थे। हमारे परिवारों ने भी मजबूत बंधन बनाए। हम हर शाम अपनी सोसाइटी के पार्कों में दूसरों के साथ खेलते थे। रुचि का परिवार हमारी सोसाइटी में किराएदार थे। मेरे पापा ने पास की सोसाइटी में एक नया फ्लैट खरीदा है। संभवतः हम अगले महीने वहां चले जाएंगे। उस स्थिति में हम तुम्हें याद करेंगे। हाँ अवश्य। हो सकता है कि मुझे आप लोगों जैसे अच्छे दोस्त न मिलें। मुझे देखने दो। उस स्थिति में हमें मत भूलना। रुचि एक सामाजिक तितली थी, लेकिन उसके नए परिवेश ने एक चुनौती पेश की। अधिकांश फ्लैट खाली होने के कारण वो साथी के लिए तरस रही थी। रुचि अपने नए पड़ोस में दोस्त बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी उम्र के बच्चों की कमी के कारण उसे मुश्किल हो रही थी। नई सोसाइटी निर्माणाधीन थी। अपनी सोसाइटी में घूमते हुए उसने कहा, यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? हाँ ये है। अब मैं कहाँ खेलूंगी? आप हमारी सोसाइटी में तब तक आ सकते हैं जब तक आपके यहाँ दोस्त हैं, लेकिन तुम यहाँ से कैसे आओगे? मैं आपके घर पैदल या दौड़ सकती हूँ या साइकिल चला सकती हूँ। क्या ये जोखिम भरा नहीं होगा? मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे शाम को खेलना है। हाँ रुचि, तुम एक बहादुर लड़की हो। रुचि शाम को हमारे साथ खेलने के लिए हमारी सोसाइटी में आती थी, क्योंकि वहाँ उसकी उम्र का कोई साथी नहीं था, क्योंकि वहाँ कुछ ही निवासी आए थे। खेलने के बाद वो वापस अपनी सोसाइटी में चली जाती थी। रुचि हमारी सोसाइटी में रोजाना आती थी और हम उसका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं, जिससे वो हमारे साथ सहज हो जाती है। हम खुशी खुशी एक साथ खेले, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलता गया, उन्हें रुचि की सुरक्षा की चिंता होने लगी। रुचि, क्या तुम्हें यकीन है कि अकेले वापस जाना तुम्हारी सुरक्षित है? क्या हम तुम्हें अपार्टमेंट तक ले जाएं? खतरा जीवन का एक तरीका है। मैं ठीक हूँ। संतरास के सामने वो झुकी नहीं, सबको बुलाया, सभी को चखाया। रुचि को जरा भी अंदाजा नहीं था, खतरा उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा नजदीक है। उस शाम रुचि आने वाले खतरे से अनजान होकर घर पहुंची। वो बाहर छिपी काली आकृतियों से बेखबर अपनी शाम की दिनचर्या में व्यस्त रहती है। जैसे ही रुचि सोने की तैयारी करती है, उसे दूसरे कमरों से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। उत्सुकतावश वो जांच करती है और घुसपैठियों को अंदर घुसने का प्रयास करते हुए पाती है। पीठ पर चाकू के घाव से अभिषेक भैया दर्द से छटपटा रहे हैं। जय अंकल जमीन पर बेहोश पड़े हैं, उनके सिर के आसपास खून जमा हुआ है, जबकि आशा आंटी को निर्दयी घुसपैठियों ने रोक लिया है और उनका मुंह बंद कर दिया है। हथियारबंद घुसपैठिए, जिनके चेहरे निकाबों से ढके हुए हैं, असहाय परिवार पर मंडरा रहे हैं। उनके इरादे भयावह और घृणित हैं। हमें अपने कीमती सामान की चाबियां दो या परिणाम भुगतो। हे भगवान, हमें छोड़ दें, हमें छोड़ दें। हे भगवान, हे भगवान।
रो मत मेरे प्रिय, हम यहाँ बस थोड़े मनोरंजन के लिए हैं। हमें जो चाहिए वह ले लेंगे और फिर हम अपने रास्ते पर चल देंगे। लेकिन पहले आइए देखें कि आप कौन सा खजाना छिपा रहे हैं। दिखाई बहादुरी, डाकुओं से उसे नहीं डर, भागते उनको लिया पकड़। मुझे कुछ करना होगा। रुचि ने मौके का फायदा उठाते हुए फोन उठाया और तुरंत मदद के लिए डायल किया। उसकी उंगलियां तत्परता से कांप रही थी। आंखों में दृढ़ संकल्प लिए रुचि चुपचाप खिड़की की ओर बढ़ती है और चुपचाप खिड़की खोल देती है। खून बहा पर वो रुकी नहीं, संतरास के सामने वो झुकी नहीं। सबको बुलाया, सभी को जगाया, हिम्मत से रक्षा का। लोग इकट्ठा होते हैं। रुचि जब बहादुरी से घुसपैठियों का सामना करती है तो दूर तक पुलिस के सायरन बजते हैं और मदद पहुंचने में कीमती समय लगता है। दृश्य रुचि के अपार्टमेंट की इमारत के बाहर की अराजकता में बदल जाता है, क्योंकि निवासी भागते हुए डकैतों का सामना करने के लिए एक साथ रैली करते हैं। निवासी डकैतों का मुकाबला करने के लिए खुद को अस्थायी हथियारों से लैस करते हैं। डकैत कार से भागने की कोशिश करते हैं। जैसे ही डकैत अपनी चोरी की कार में भागने का प्रयास करते हैं, रुचि आगे बढ़ती है। दृढ़तापूर्वक चिल्लाते हुए रुचि ने कार की विंडशील्ड पर पत्थर फेंका, जिससे शीशा टूट गया और वाहन दिशा से भटक गया। निवासियों ने वाहन को घेर लिया, डकैतों पर काबू पा लिया और त्वरित न्याय दिया। एक लड़की का लचीलापन हम सभी को प्रेरित करता है। रुचि और उसके परिवार को चिकित्सा सहायता मिलती है। उनके घावों की देखभाल कुशल पेशेवरों द्वारा की जाती है। उसके पड़ोसी उसकी बहादुरी का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं और उसे एक सच्ची नायिका बताते हैं। आपकी बहादुरी के लिए पुलिस विभाग आपको यह विशेष पुरस्कार दे रहा है। तुम एक बहादुर लड़की हो। को किया पराजय, खून बहा पर वो रुकी नहीं, संतरास के सामने वो झुकी नहीं। हम आपको कुछ उपहारों से भी पुरस्कृत कर रहे हैं। हमारे अपार्टमेंट में कोई भी घर लूटने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास रुचि नाम की एक ब्रावो लड़की है। मत से रक्षा का दीप जलाया ब्रावो, गर्ल का ये दुनिया सारी। जब रुचि ने दिखाई की बातों में था सास, दिल में था हमेशा प्यास। निडर ही नहीं वो ज्वाला, हिम्मत उसकी थी एक कला। स्कूल